याद रखिएगा कि ये सारे प्रश्न आप नोट कर सकते हैं, उसको याद करिए ताकि ये 26-27 के आपका मैट्रिक एग्जाम में जरूर आएंगे, क्योंकि ये एवरग्रीन क्वेश्चंस रहे हैं, किसी न किसी एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और उसी से आपको ये बताया गया है। अगले क्लास में आपको जो है या अगले वीडियो में आपको आगे की जो सब्जेक्ट आगे के जो प्रश्न आएंगे उसके बारे में आपको डिस्कशन करेंगे, विस्तृत जानकारी दिया जाएगा। लघु प्रश्न भी आएंगे और दीर्घ प्रश्न भी आएंगे। पहला आपका प्रश्न आता है कि परहित के लिए देह धारण कौन करता है। तो परहित मतलब होता है कि पराये के लिए हित करना। तो इसका आंसर होता है कि परहित के लिए देह धारण करने का काम मेघ करता है, क्योंकि मेघ जो होता है वो परोपकारी होता है और वो अलग अलग जगहों पे घूम घूम करके दूसरों के लिए पानी बरसाता है ताकि लोग जो है उस पानी का इस्तेमाल करके कृषि उपज कर सके। तो इसलिए हम लिखेंगे कि परहित के लिए देह धारण करने का काम मेघ करता है और इसीलिए मेघ का एक नाम जो है वो परजन भी होता है। परजन मतलब होता है कि पराये का जन्य करना, कि भलाई करना, तो इसलिए मेघ का एक नाम परजन भी होता है। आपका अगला प्रश्न आता है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। कि वाणी कब विष के समान है। वाणी मतलब कि बोली, ठीक है, वाणी मतलब कि बोली। तो कहता है कि जब वाणी बाह्य आडंबर की बाहरी आडंबर से जब होता है कि संपन्न होकर के राम को नाम को त्याग देती है। ये एक किताब है, चैप्टर है, तो चैप्टर से लिया गया है कि जब हम वाणी में राम के नाम को त्याग देते हैं तब जब वाणी है वो विष के समान हो जाती है। यानी आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि वाणी में अगर हम उचित भाषा का प्रयोग ना करें, राम का नाम का मतलब कि सिर्फ राम के नाम नहीं लेना है, यह है कि हम अपनी वाणी से उचित शब्द का इस्तेमाल करें और उचित भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तब हमारी वाणी विष के समान नहीं होगी। लेकिन अगर हम इस चीज को नहीं करते हैं तो वो विष के समान हो जाती है। अगला है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। तो इसका आंसर है कि भारत माता जो है कि अंग्रेजों की गुलामी की जंजीर में जकड़ रखा था और यहाँ तक कि कोई अधिकार नहीं था, बट फिर भी अपने घर में रह करके भी कि प्रतंत्रता की बेड़ी में जकड़ भारत माता चुपचाप अपने पुत्रों पर किए गए अत्याचार को देख रही थी। और भारत माता के पुत्र स्वतंत्र विचरण नहीं कर सकते थे, इसलिए कवि ने परतंत्र को दर्शाते हुए मुखबिर किया है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। यानी कि इसका जिक्र ऐसा है कि भारत पहले तो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लेकिन बाद में जब आजादी भी हुआ तो हम कहा जाता है कि हम स्वाधीनता हैं। यानी कि हमें जो है कि स्वाधीनता की आजादी मिली है, खुद में आजादी नहीं है, कि खुद के लिए आजादी नहीं है। और आज भी भारत माता के पुत्र जो है वो अपने स्वतंत्र विचार नहीं रख सकते हैं। तो कवि ने इसलिए वहां पे उनकी जो है एक दर्शाते हुए मुखरित मतलब उनकी आलोचना किया है कि भारत माता आज के समय में भी जो है वो अपने घर में प्रवासिनी यानी कि दूसरों के अनुरूप बनी हुई है। फिर है कि हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है। हरि रस, हरि मतलब होता है कि भगवान का रस, कि भगवान की बखान करना, हरि मतलब विष्णु या राम की बखान करना। तो इसमें लिखा है कि कवि राम नाम की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है और भगवत कीर्तन से प्राप्त परमानंद को हरि रस कहा गया है। भगवान के नाम कीर्तन, नाम रस में डूब जाना और हरि कीर्तन में रम जाना और कीर्तन का उत्साह परमानंद की अनुभूति कराना ही हरि रस है। इसी रसपान से जीव धन्य हो सकता है। यानी कहा गया है कि हरि रस मतलब कि भगवान की गुणगान करना, चाहे उनके लिए आप कीर्तन करो, उनके लिए भजन करिए या उनके लिए प्रतिदिन नित्य नाम जप करिए। तो इस प्रकार की क्रिया करके हम हरि के रस को पान कर सकते हैं, रस पान कर सकते हैं, कि हम अपने अंदर समाहित कर सकते हैं ताकि हमारा जीवन भी सफल हो सके। तो कवि के नजर में हरि रस वही है कि हरि रस का अभिप्राय हुआ है कि हम भगवान के नाम को जपना, यानी भगवान के नाम को जपना ही हरि रस होता है। आगे कि कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। कि कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। तो लिखा गया है कि कवि एक वृक्ष के बहाने प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा, कि प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और पर्यावरण की रक्षा के लिए कि कवि जो है वो एक
वृक्ष का बहाना लेकर के जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं हैं, संस्कृति हैं, संस्कार हैं या पर्यावरण की जो रक्षा है उसके बारे में यहाँ पे कटाक्ष किया गया है कि पेड़ जो है वो आज भी प्राचीनता की धरोहर है। तो इसीलिए कवि ने उसको कहा है कि ये जो वृक्ष है वो बूढ़ों का चौकीदार है, कि बूढ़े जो है वो बूढ़ा चौकीदार होते हुए भी कि अपने संस्कृति, सभ्यता और पर्यावरण की रक्षा के लिए चौकीदारी कर रहा है। तो कवि की नज़र में वृक्ष जो है वो एक बूढ़ा उस चौकीदार के जैसे हैं कि जो आज के इस समय में भी अपनी सभ्यता, संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्ष मनुष्यता, आगे लिखा है कि मनुष्यता, पर्यावरण और सभ्यता की प्रहरी है और यह प्राचीन काल से मानव के लिए वरदान स्वरूप है, कि ये प्राचीन काल से मानव के लिए कई वरदानों का स्वरूप रहा है जिसमें उसकी पोषक करता है, उसकी रक्षा करता है। तो इसलिए कवि को इस दृष्टि से जो वृक्ष है वो बूढ़ा चौकीदार लगता है। आगे है कि सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस कर रही थी, कि सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस कर रही थी। तो कहते हैं कि सीता के पति, जो सीता के पति थे, उसके मरते ही उसकी स्थिति दयनीय हो गई थी। दयनीय मतलब कह सकते हैं कि उसकी स्थिति थोड़ी आर्थिक रूप से खराब हो गई थी और भाइयों में आपसी भेद उत्पन्न हो गया था और जो सीता के बेटे थे उनके बीच में आपसी भेद उत्पन्न हो गया था और वे अपनी संतान और पत्नी तक ही सिमट करके रह गए थे। माँ की देखरेख और भरण पोषण के लिए तीनों भाइयों ने एक एक महीने का भांज बांध लिया। सीता किसी भी बेटे के साथ रहती है तो अंतर मन से दुखी ही रहती है, अब बहुओं की कड़वी बातें उसे चुभती रहती है और अपने ही संतान से आज वह विक्षुब्ध हो गई है। अपने मन की व्यथा किसी से वह कह नहीं सकती है, यही कारण है कि अपने ही घर में उसे घुटन महसूस होती है। आप इसको कह सकते हैं कि सीता की जो मन की बातें हैं कि जब उसकी पति की मृत्यु हुई तो उसके तीनों बेटों ने आपस में संपत्ति का बंटवारा कर लिया, उनके बीच में आपस में लड़ाई रहती है और माँ का भी यहाँ तक कि तीनों भाइयों ने एक एक महीने के लिए बंटवारा कर लिया था कि एक महीने माँ मेरे यहाँ रहेगी, एक महीने माँ तुम्हारे यहाँ रहेगी। तो सीता को इस तरह से, और जब वो किसी दूसरे बेटे के घर में जाती थी तो उनकी वो वाली बहू ने उनको ताना मारता था, तो जब ताना मारा करती थी तो इससे उनको चुभन महसूस होता था और यह देख करके सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करने लगी थी। फिर मानव का रचा सूरज मानव को भाषा बनाकर सूख गया, यानी कि ये जो कविता की एक परिभाषा है उसका एक लिखा है कि मानव का रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया, कि जो मानव के द्वारा की व्याख्यान प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य के काव्यक्रम हिरोशिमा जिनके लेखक थे हरिदानंद सच्चिदानंद वात्सल्य अज्ञे के शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक सच्चिदानंद जी हैं। इनका पूरा नाम है हरिदानंद सच्चिदानंद वात्सल्य अज्ञे। लेखक के इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मानव जिस बमों को अपना आदर्श मानता था वह सूरज रूपी बम मानव का विनाश बनकर मानव को ही मोम की तरह पिघला दिया और मानव के द्वारा बनाया गया बम मानव को ही भाप में बदल करके मिटा दिया गया। यानी कि जब हिरोशिमा पे परमाणु बम बनाया गया था तो जिस बम को लेकर के जो मानव के द्वारा डिंग हाँका जाता था कि ये बम जो है वो हमारी सभ्यता को या हमारी संस्कृति को या हमारी पीढ़ी को रक्षा करेगी, वही बम जब हिरोशिमा पर गिराई गई थी तो कवि ने कहा था कि वो बम सूरज की भांति, कि मानव के द्वारा बनाया गया सूरज, एक सूरज तो प्राकृतिक है और जो हम बम बनाए हैं परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, वो सूरज की भांति रोशनी करता है और बहुत जबरदस्त रोशनी करता है। तो वो रोशनी जो है कि मानव के द्वारा बनाया गया सूरज ही मानव को भाप बना करके, यानी कि पूरे तरीके से पिघला करके उनको जो है वो सूख गया था या निगल गया था। तो आज मानव अपने द्वारा बनाए गए बमों से ही अपनी विनाश की लीला लिख रहे हैं। फिर आता है कि कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, कि कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। तो लिखा गया है कि कवि अपने आंसुओं को अपने प्रेमिका
सुजान के आंगन तक पहुंचाना, प्रेमिका सुजान के आंगन तक पहुंचाना चाहता है, क्योंकि सुजान ही कवि के पीड़ा का अनुभव कर सकते हैं, कोई और नहीं। इसलिए कवि की आकांक्षा है कि मेरी पीड़ा सुजान के आंगन तक पहुंचाकर परोपकारी मेघ मेरी पीड़ा को कम करने में मदद देगा। यानी कहा गया है कि कवि जो है वो अपनी आंसुओं को या अपने जो मन की जो बातें हैं वो अपने प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि कवि की दृष्टि से सुजान ही है जो उनकी मन की पीड़ा को समझ सकती है, उनके अंतर मन को पढ़ सकती है। तो वो मेघों से आशा करते हैं कि मेरी वो आंसुओं को उसके आंगन तक पहुंचा करके और मेरे पीड़ा को कम करने में मदद देगा। अतः रंगरप्पा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था? तो ये जो चैप्टर है वो दही वाली मंगमा से लिया गया है। प्रश्न है कि रंगरप्पा कौन था और वह मंगमा से क्या चाहता था। तो कहता है कि रंगरप्पा मंगमा के गांव का ही एक आवारा और जुआरी था और वह मंगमा का ही उम्र का था और शौकीन तबीयत का था। वह मंगमा से उधार पैसा चाहता था। यानी कह सकते हैं कि रंगरप्पा जो है वो मंगमा के गांव का ही एक आवारा और जुआरी व्यक्ति था और हाँ उसका जो मन भी है वो भी एक रंगीन मिजाज का था और उसकी उम्र का ही था, तो रंगीन तबीयत का था, शौकीन तबीयत का था। तो वह मंगमा से उधार पैसा चाहता था। है सीता की स्थिति बच्चों के किस खेल से मिलती जुलती है? तो ये जो चैप्टर का जो प्रश्न है वो लिया गया कि धरती कब तक घूमेगी। यानी कि जो महिला है सीता वो एक खेल का जिक्र करती है कि सीता की स्थिति बच्चों के माई माई रोटी दे वाली खेल से मिलती जुलती है। तो उनके गांव में एक खेल खेला जाता था कि बच्चे आप बारी बारी से जा करके और घरों में जो मांगा करते थे कि माई माई हमको रोटी दे दे। तो सीता को अपनी स्थिति बिल्कुल उसी तरह से लगती है कि प्रत्येक 1 महीने बाद अपने तीनों बेटों के पास जाते हैं और वापस से ये ऐसा लगता है कि माई हमको खाना दे दो या फिर बेटे हमें खाना दे दो। तो एक भिखारिन की जैसा लगता है उनको कि बारी बारी से एक 10 जाकर के बात करता है कि माई माई रोटी दे और उसे उत्तर मिलता है कि यह घर छोड़ दूसरे घर में जा। कि सीता को भी लगता है कि वो भी यही सोचती है कि जब 1 महीना पूरा होता है तो ये घर छोड़ करके और फिर अगले महीने में दूसरे बेटे के घर में जाना है, फिर वो घर पूरा होता है 1 महीना तो तीसरे घर के बेटे में जाना है, तीसरे महीने में तीसरे बेटे के घर जाना है। तो इसको भी बिल्कुल उसी खेल की तरह लगता है कि प्रत्येक महीने में यानी कि प्रत्येक 1 महीने बाद उसे एक नए घर में जाना रहता है। तो इसे लगता है कि एक ऐसा खेल है कि जब वो बच्चे जाते हैं और रोटी मांगते हैं कि माई माई मुझे रोटी दे, तो उसे जवाब मिलता है कि तुम ये घर को छोड़ो और दूसरे घर में जाओ। तो सीता भी जब 1 महीना पूरा होने होता है तो वो फिर वापस यही सोचती है कि जब ये घर है अब इस घर को छोड़ करके दूसरे घर में जाना है। तो उसको इस खेल की तरह अपनी दशा लगती है। फिर है कि मां मंगू को क्यों अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। यानी कि सवाल है कि मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। तो उत्तर है कि मां को ममता का समुद्र कहा जाता है। आपका पहला लिखा है कि मां को ममता का समुद्र कहा जाता है। यानी कि मां के लिए अपने प्रत्येक बच्चे चाहे वो बेटा हो या बेटी हो एक समान होता है और माँ सभी से एक ममता की आशा रखती है। अतः माँ की ममता, इसलिए कहा जाता है माँ की ममता मंगू के लिए बाकी परिवार के अन्य सदस्यों से अलग एवं ज्यादा थी। और माँ ऐसे भी परिवार में सभी लोगों से ज्यादा अपने बच्चों को प्रेम करती है। तो ये कि माँ की ममता जो है वो मंगू के लिए बाकी परिवार के अन्य सदस्यों से अलग थी और कुछ ज्यादा थी। और माँ अस्पताल को गाय के गौशाला के जैसा समझती थी। और माँ की नज़र में जो अस्पताल है वो गाय के गौशाला जैसा था कि वहाँ पे गाय को बांध दिए हैं खूंटा पर और उसको चारा पानी दे रहे हैं, खा रहे हैं, उसकी कोई फिक्र नहीं है। तो इसके जैसा समझती थी कि अस्पताल में कौन उसकी ठीक प्रकार से देखभाल करेगा, कौन उसे समय पे भोजन कराएगा या नहीं कराएगा, या कौन उसके आसपास उसके साथ सुलाएगा, कौन उसके पेशाब से भींगे बिस्तर को बदलेगा। और पागल खाने में तो एक से एक पागल होते हैं। हाँ, एक और भी बोलती है कि जैसे पागल खाने में एक से एक पागल होते हैं उसी प्रकार से अस्पताल में तो एक से एक बीमारी वाले लोग होते हैं। तो इससे उनकी रक्षा कौन कर सकेगा। तो इन्हीं सब कारणों से देखते हुए माँ जो है वो मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी।
आगे अक्षर ज्ञान कविता में क का विवरण स्पष्ट करें। कि अक्षर ज्ञान कविता है उसमें लिखा गया है, तो कहता है प्रस्तुत कविता में कवित्री छोटे बालक द्वारा प्राथमिक अक्षर ब रूप में चिन्हित करते हैं और कहती है कि क को लिखने में अभ्यास प्रस्तुत छोटा पड़ जाता है और कर्म पथ में इसी प्रकार प्रारंभ में फिसलन भरा होता है। यानी आप कह सकते हैं कि क का विवरण इस प्रकार से है कि जब आप जीवन में सब पाइएगा या जीवन में जब आगे बढ़िएगा तो वही लिखा गया है कि प्रस्तुत पाठ में कि हम ब को याद रखते हैं, लेकिन जब अपनी पहली शुरू करते हैं कर्म पथ पे तो प्रारंभ में ही लोगों में फिसलन शुरू हो जाती है। जिस प्रकार से क को लोग भूल जाते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पे क का जिक्र किया गया है कि विवरण जिक्र किया गया है अक्षर ज्ञान के हिसाब से, कि हम अपने जीवन को भी देखें कि हम प्रारंभ में ही फिसलन महसूस होते हैं और जब मध्य में जाते हैं जीवन का तब हमें उस चीज की समझ या क के जैसे अपने प्रारंभ की जीवन की ज्ञान का समझ प्राप्त होता है।